हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के सभी अध्यायों को ट्रिक से याद करेंगे और जो हमने सफर शुरू किया है सभी 358 धाराओं को ट्रिक से याद करने का, उसमें हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें सेक्शन 2 के सभी परिभाषाओं को, जिसमें 39 परिभाषाएं थी, उनको हमने ट्रिक से याद कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। और उसमें हमने बेसिक बातें बताई थी कि लागू बीएनएस 1 जुलाई 2024 को हुआ था, जिसमें लोकसभा में 20 दिसंबर को पास हुआ था, 20 दिसंबर 2023 को, और उससे अगले दिन राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पास हो गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति 25 दिसंबर 2023 को मिल गई थी। उसके साथ हम आपको बता दें कि ये जो ट्रिक के नोट्स हैं, जो आप ट्रिक सीखोगे उसी के नोट्स आपको बीएनएस के मिल जाएंगे मात्र 70 रुपए में। और आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर ये रहा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप नोट्स परचेज कर सकते हो। पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ को प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल होगी। सेक्शन 2 विद ट्रिक्स हम करवा चुके हैं और आगे के जो 358 धाराओं का सफर है वो जल्दी से पूरा हो जाएगा और आप ये नोट्स यहाँ से ले सकते हो। नोट्स कैसे होंगे आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऐसे हमने बहुत अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से इसको याद करने का अच्छा तरीका अपन किया है। डिजिटल नोट्स है और आपको सिंप्लीफाइड वे में करने की कोशिश की गई है सभी नोट्स को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक में 20 अध्याय को याद करने का सफर। उससे पहले आपको एक मोबाइल नंबर याद रखना है, 9962 44 133। 9 अक्षर का नंबर है, 9 डिजिट का। 9962 44 133, 9962 441133। ये आपके लिए काम आएगा। हम आपको जो जैसे चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 63 से लेकर 99 तक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये नंबर भी याद हो जाए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 यहां से यहां तक है, इसकी भी आपको ट्रिक बताएंगे, आपको तरीका बताएंगे कि आप ये चीज कैसे याद रख सकते हो। इसलिए आपको एक मोबाइल नंबर, आज की वीडियो में 2 मोबाइल नंबर याद रखने हैं आपको, और आगे आने वाली वीडियो में 2 और मोबाइल नंबर, 4 मोबाइल नंबर याद रख लिए तो आपको चैप्टर याद हो जाएंगे। अगर चैप्टर याद करने हैं तो याद रख लेना, 9962 441133, ठीक है। चैप्टर वन क्या है? प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक। तो यानी प्रारंभ के बाद में, जैसे इस कोड का नाम क्या है, लागू कब होगा और ये किस किस पर लागू होगा, ये सब बातें किस में है? प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक। चैप्टर 1 तो हमेशा याद रहता है। और लास्ट चैप्टर में क्या है? रिपील यानी आईपीसी का खत्म होना। लास्ट चैप्टर में लिखा हुआ है कि आईपीसी अब से खत्म। रिपील एंड सेविंग किस में है? 20 में, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 को कैसे याद रखोगे? 2 को ऐसे बोल दो, 2। 3 को कैसे लिखते? 3। तो 2 को क्या बोलोगे? 2 में से 2 दिख रहा है, 2 क्या होता है? दंड। चैप्टर 2 किसके बारे में है? दंड के बारे में। चैप्टर 3 3 दिख रहा है, 3 से हम क्या बना सकते हैं? अपवाद। 3। 2 में 2 था, प्रारंभ में फर्स्ट था, प्री था यानी फर्स्ट था, प्रारंभ यानी 1 को बताता है, दंड 2 को बताता है, और 3 अपवाद में दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो दंड का क्या होता है? पुनिशमेंट। पुनिशमेंट्स ऑफ पुनिशमेंट, दंड के विषय में। तो दंड के विषय में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। और अध्याय 3 किसके विषय में है? अध्याय 3 है अपवाद के विषय में, क्योंकि अपवाद का पहला अक्षर 3, दंड का पहला अक्षर 2। 2 से हमने ये 2 देख लिया। अब 3 देखते ही आप क्या बता दोगे? अपवाद। अपवाद में क्या आएगा? जनरल एक्सेप्शंस। सामान्य अपवाद। तो सामान्य अपवाद किस में आएंगे? चैप्टर नंबर 3 में। आप रिवीजन करोगे तो आपको ये पूरा माइंड में रिकॉल करेगा। अब देखो 4, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था AACC 2 के डेफिनेशन में। तो एक्ट
एनिमल, चाइल्ड, काउंटरफिट, ये चारों तक क्लियर हो गया था। 2 का 1 में क्या है, एक्ट की परिभाषा, 2 के 2 में एनिमल की, 2 के 3 में चाइल्ड की, 2 के 4 में काउंटरफिट की। ये पिछली वीडियो में हमने अच्छे से सीखा था, यानी डबल ए डबल सी वाला कंसेप्ट। तो डबल ए डबल सी वाला इसमें भी लगा देंगे अपन, डबल ए डबल सी, चैप्टर नंबर 4, क्योंकि ये 4 संख्या है। तो डबल ए डबल सी वाला कॉन्सेप्ट इसी में भी लग जाएगा, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आपको बता दूं मैं, पिछली वीडियो में से हमारी आगे वाली वीडियो हमेशा रिलेट करेंगी, क्योंकि अगर आप मान लो जैसे पिछली वीडियो में 5वें में पढ़ा था हमने 5C, 5C में क्या पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट, यानी 2 के 5 में किसकी परिभाषा है, कोर्ट की परिभाषा है। अब यहाँ पे 5 आया तो इसमें भी 5C बोलेंगे। 5C में क्या बोलेंगे, चाइल्ड एंड एनिमल, C फॉर चाइल्ड एंड वुमेन, महिला और बच्चों से संबंधित अपराध के विषय में कौन सा चैप्टर बताता है, चैप्टर नंबर 5। अब उसके बाद फिर से हम 5C का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे आने वाली धाराओं में। जैसे धारा नंबर 5 में क्या होगा, कम्यूटेशन, और फिर से हम 5C का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 5C। 5C क्या बताएगा, अगला 5C क्या बताएगा, C फॉर कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन आपको पता है 3 के 5वें नंबर पार्ट में है, यानी 5C का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वैसे ही चीजें रिलेट करेंगी ताकि हम पिछली चीज को न भूले आगे वाली चीज को याद करने के चक्कर में। अब देखो 4 है, 4 में डबल ए डबल सी वाला कॉन्सेप्ट चल जाएगा। डबल ए डबल सी से क्या बनाओगे, अबैटमेंट, अबैटमेंट अटेम्प्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबैटमेंट अटेम्प्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब देखो अबैटमेंट अटेम्प्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल ए डबल सी। और डबल ए डबल सी वाला कॉन्सेप्ट हमने 2 की परिभाषाओं में पढ़ा था, एक्ट, एनिमल, चाइल्ड, काउंटरफिट, पीछे से रिलेट कर रहा है। तो डबल ए डबल सी वाला कॉन्सेप्ट भी चैप्टर में भी अप्लाई हो गया। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या होगा, डबल ए डबल सी। रिवीजन करोगे तब आपको बहुत अच्छे से रिकॉल होएगा चीजों का। अब 5 में आपको अभी भी बताया था 5C का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। 5C का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, C फॉर चाइल्ड एंड वुमेन, यानी महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के विषय में, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। अब देखो इसमें समझ गया अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट के बारे में, अध्याय 4। अध्याय 5 में ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। 5C का कॉन्सेप्ट लगा, डबल ए डबल सी का लगा, अपवाद में ए दिख रहा है यानी 3 दिख रहा है, दंड में 2 दिख रहा है, प्रारंभिक तो फर्स्ट होता है ही। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक आपने चैप्टर पढ़ लिए अभी। ठीक है, तो एक चैप्टर 1 से शुरू होता है, 5वां चैप्टर 99 तक जाता है। ये चैप्टर देखो जैसे 5वां हम 4 हिस्सों में बांटेंगे इसको, 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 15 तक, और फिर 15 से लेकर 20 तक। 15 से लेकर कहां तक, 20 तक। ठीक है, अब देखो 5वां चैप्टर 99 पे खत्म होगा, 10वां चैप्टर 88 पे खत्म होगा, 9, 8, 7, फिर 15वां चैप्टर 97 पर खत्म होगा, और 20वां चैप्टर आप जानते हो 358 लास्ट सेक्शन है, 358। अब ये 97, 88, 99 क्या है, ये देखो ध्यान से कि अब देखो 99 से अगला 100वां 188, फिर अगला 100वां 297, फिर ये। तो अगर आपने यहाँ तक याद रख लिया, 5वां चैप्टर यानी अपना पहला भाग है वो 99 तक खत्म होगा, और उसी का हमने फोन नंबर बनाया था। फोन नंबर क्या बनाया था हमने, 9962444133, यानी 5वां चैप्टर 99 पे खत्म होगा, चौथा चैप्टर 62 पर खत्म होगा, तीसरा चैप्टर 44 पर खत्म होगा, और दूसरा चैप्टर 13 पर खत्म होगा, और पहला चैप्टर 3 पर। एक मोबाइल नंबर याद रख लो, और ये मोबाइल नंबर आपको कैसे याद रखने हैं आपको मैं बता देता हूं कि जैसे
आपका घर का कोई फैमिली मेंबर है और उसको आपने ऐसे नंबर सेव रखने हैं। फैमिली मेंबर में ये जो नाम होता है, फैमिली मेंबर में जैसे नाम है, जैसे बंटी नाम है, तो उस नाम को आप फ़ोन नंबर से सेव कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें सेव करना चाहिए नाम की जगह 9962 44133। हमने ये नाम सेव कर लिया। अब ये नाम 9962 44133, अब हम इसको कॉल करेंगे तो ये नंबर जाएगा किस पे जाएगा? तो उसी पे जाएगा जो हमने सेव किया है। अब देखो ये जो नंबर है 9962 44133, ये आपको पता है बंटी नाम का है और आपको यहाँ पर कॉल करोगे जब तब भी आपको याद रहेगा कि ये मोबाइल नंबर अपनी ट्रिक है। ये एक्चुअल में नेम है, नेम को हमने मोबाइल नंबर बनाया, मोबाइल नंबर नहीं है, ये अपनी ट्रिक है। तो हमारी ट्रिक यही तो थी 9962 44133। और 4 मोबाइल नंबर बताऊँगा, 4 फैमिली मेंबर के नाम पे ऐड कर लेना, आपको कभी ना कभी तो याद होंगे, जल्दी हो जाएँगे 9962 44133। अब देखो 9962 44133, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा और पाँचवां। पाँचवां चैप्टर कहाँ पर खत्म हो रहा है? 99 पे, दूसरा 62 पे और ये 44 पे, ये 13 और ये 3 पे। यानी पहला चैप्टर 1 से शुरू होता है 3 तक जाएगा, दूसरा 3 के बाद नेक्स्ट 4 से 13 पर जाएगा, 13 के बाद नेक्स्ट 14 से 44 तक और 45 से 62 तक और फिर 63 से 99 तक। ठीक है, तो पहला चैप्टर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से तो शुरू होगा और पांचवा चैप्टर 99 पे खत्म होगा। तो 9962 44133, यानी 1 से लेकर 3 तक जाएगा और ये जाएगा 3 के बाद 4 से 13 तक और ये 14 से 44 तक जाएगा और ये 45 से लेकर 62 तक जाएगा और ये 63 से लेकर 99 तक जाएगा। इस तरीके से आप मोबाइल नंबर याद रखा 9962 44133, इतना याद रख लोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, और मोबाइल नंबर को लिखना कैसे है आपको बता देता हूँ फिर से, 9962 44133, ये पांचवा चैप्टर है। और पांचवा चैप्टर आपका किसके बारे में था? 5C। 5C का कॉन्सेप्ट आपका हमेशा चलेगा। C4 क्या होएगा? C4 चाइल्ड एंड वुमेन और 62 के बाद 63, यानी पांचवा चैप्टर महिलाओं और बच्चों से संबंधित है जो 63 से लेकर 99 तक जाएगा। अब चौथा चैप्टर पूछे तो उसमें क्या आएगा? AA CC वाला, अबेटमेंट अटेम्प्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब 9962 था, 44133, तो 4 के बाद 5, यानी 45 से लेकर 62 तक जाएगा चौथा चैप्टर और जिसमें अबेटमेंट अटेम्प्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। ठीक है, तो 5 चैप्टर तक आपको ऐसे याद हो चुके हैं। चैप्टर 6 पे बात करते हैं। चैप्टर 6 क्या है? तो 6 से आप याद रखना शरीर। 6 से क्या याद रखोगे? शरीर। शरीर, शरीर को आप शरीर मत बोलो, शरीर बोलो। शरीर, शरीर क्या होगा? शरीर। तो यानी 6 इसमें दिख रहा है, हमने देखने की कोशिश की। 6 में क्या आ जाएगा? मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के विषय में। 6 फॉर शरीर। तो आप कभी भी ह्यूमन बॉडी को शरीर मत बोलो, शरीर बोलो। शरीर में क्या दिख जाएगा? 6। 6 से क्या है समझ में आएगा? चैप्टर नंबर 6, शरीर। हमेशा शरीर बोलना है आपको। जैसे डेथ को डेथ नहीं बोलना, आपको बोलना था छैथ। तो उसमें क्या था? डेथ, यानी 2 के 6 में डेफिनेशन किसके बारे में है? डेथ के बारे में, क्योंकि डेथ को हमने छैथ बोला था। तो शरीर को शरीर बोल दोगे तो आपको पता चल जाएगा चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन बॉडी से। अब देखो वो 99 पे खत्म हुआ था, ये 100 पे शुरू होएगा और वो पहला चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक 99 पे खत्म हुआ था, दूसरा 88 पे खत्म होगा, यानी 188 पे खत्म होगा चैप्टर नंबर 10वां। आगे चल के उसको भी कोशिश करेंगे। मोबाइल नंबर क्या था? 9962 44133।
चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7। अब 7 से आपको एक चीज याद रखनी है कि हमने एक बताई थी, जो हमारा राज्य होता है, जिसके हम निवासी होते हैं, उस राज्य का हमें साथ देना चाहिए। तो एक लाइन याद रख लो, राज्यों का साथ दो, राज्यों का साथ दो। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। अब राज्यों का साथ दो, एक लाइन आप याद रख लोगे, या राज्यों का साथ दो, तो एक इसी लाइन में समझ में आ जाएगा राज्यों के जिक्र किस चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 7 में, राज्यों का साथ दो। चैप्टर नंबर 8, 8 से आप याद रखना, एक दिवस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा ट्रिक्स में, क्योंकि दिवस को हम शामिल करेंगे, एक तो वो दिवस याद हो जाएंगे और दूसरा आपको ट्रिक से आप सेक्शन या चैप्टर नंबर भी याद हो जाएंगे। जैसे 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। ये लाइन अगर याद रख ली, जैसे हमने 19 नवंबर को पुरुष दिवस मनाया जाता है, मेंस डे, तो 19 यानी 2 के 19 में हमने बताई थी मेंस की परिभाषा, यानी पुरुष की परिभाषा, बीएनएस के सेक्शन 2 के 19वें क्लोज में इसकी परिभाषा दी गई थी। तो उसी प्रकार से 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस अगर आपको याद है तो चैप्टर 8 भी याद हो जाएगा। चैप्टर 8 में सेना का जिक्र है, वायुसेना में कौन, वायुसेना और सेना से संबंधित अपराधों में के विषय में चैप्टर नंबर 8 है। सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे। और हमने वायुसेना दिवस पढ़ लिया 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर 8 से देख याद रख लेना सेना, ठीक है। तो अब हमने कोई नई चीज नहीं बताई, उसी चीज को रिलेट करने की कोशिश की है। जैसे राज्यों का साथ, तो राज्य किसमें? साथ में। मानव शरीर, शरीर से 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, 9 में देखो निर्वाचन है, निर्वाचन में 9 दिखता है, निर्वाचन, ठीक है। निर्वाचन आप ऐसे मत बोलना कि ऐसे लिखा जाता है, निर्वाचन का ये जो 9 है, ये यहीं पे 9 है, इसी को देख लो आप, तो इसी में को आप क्या लिख दोगे? 9 लिख दोगे, 9 निर्वाचन। तो निर्वाचन से संबंधित 9 निर्वाचन, 9 न निर्वाचन, तो नो निर्वाचन में क्या लिखा हुआ है? 9। तो निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में, निर्वाचन, इलेक्शन, ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। पूरा लाइन लिखोगे तो क्या लिखोगे? निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। 10 के लिए आपको क्या याद रखना है? 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का बहुत चला था, 10 रुपए का सिक्का नकली, 10 रुपए का सिक्का बहुत चला था। ऑटो वाले तो लेने के लिए मना कर रहे थे। जो 10 रुपए का सिक्का था उसको नकली सिक्का बनाया गया, और जब स्टार्टिंग में आया तब बहुत ज्यादा 10 रुपए का नकली सिक्के का इस्तेमाल हुआ था, और जिस पर आरबीआई ने गाइडलाइन भी जारी की थी कि 10 रुपए का सिक्का, जब किसी ने भी असली सिक्का भी लेने से इनकार कर दिया, तब आरबीआई ने बोला था कि यह सिक्का असली है, इसकी पहचान करो और आप एक्सेप्ट करो। 10 रुपए के जो नकली सिक्के थे वो एक बार तो बहुत ज्यादा चलन में थे। अब देखो 10 रुपए का सिक्का याद रख लेना, 10 से। अब सिक्कों से संबंधित अपराध किसमें? चैप्टर नंबर 10 में। तो नोट, करेंसी नोट, सरकारी टिकट से संबंधित अपराध किसमें है? 10 में। चैप्टर 10 यानी 10 रुपए का सिक्का, नकली सिक्का, तो सिक्का, करेंसी नोटों, करेंसी नोट या फिर बैंक नोट या फिर गवर्नमेंट स्टाम्प, स्टाम्पों से संबंधित, गवर्नमेंट स्टाम्प यानी टिकट, टिकटों से संबंधित अपराध। तो चैप्टर 10 में क्या बताता है? सिक्कों से संबंधित, करेंसी नोट से संबंधित या बैंक नोट, गवर्नमेंट स्टाम्प से संबंधित अपराधों के विषय में कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर नंबर 10। तो 6 से लेकर 10 तक। अब देखो, आप इनको बिना देखे भी आप बोलोगे 6 फॉर शरीर, शरीर से संबंधित अपराध चैप्टर नंबर 6। राज्यों का साथ दो, तो राज्यों से संबंधित अपराध चैप्टर नंबर 7। 8 से 8 अक्टूबर याद रखोगे, 8 अक्टूबर में वायुसेना दिवस यानी सेना से संबंधित अपराधों का विषय में चैप्टर नंबर 8। 9 से क्या याद रखोगे? निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन से। 10 में 10 रुपए का नकली सिक्का, सिक्का, करेंसी नोटों से संबंधित अपराधों के विषय में। अब 6 से पहले क्या था? 5 था, तो 5 में क्या था? 5C का कॉन्सेप्ट था, सी फॉर चाइल्ड एंड
वुमेन से संबंधित अपराधों के विषय में। 4 में क्या था, AACC वाला कॉन्सेप्ट था, अटेम्प्ट अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 3 में क्या दिखता था, अपवाद दिखता था, चैप्टर नंबर 3। 2 में क्या था, दंड था, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 क्या था, प्रारंभिक था। ठीक है, तो आप इजीली याद कर सकते हो, 10 तक आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 को शुरू करते हैं। और चैप्टर नंबर 11 में देखो, अगर हम एक को एक आदमी माने, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और एक को हम एक आदमी मानते हैं, तो एक को एक आदमी, एक और खड़ा है, एक और खड़ा है, एक और खड़ा, बहुत सारे 11 बना दिए, बहुत सारे 11 बना दिए। कोई भी 11 को उठाएंगे तो ये क्या है, पब्लिक। बहुत सारे 11 क्या बन गए, पब्लिक, पब्लिक। और उनमें से कहीं पे भी देख लो आपको 11 दिख रहे हैं, यहाँ से भी 11 है, ये भी 11 है, तो 11 में पब्लिक दिखाई दे रही है, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं, तो 11 लोग है ना, 11 लोगों को, समूह को क्या बोल सकते हैं आप, पब्लिक बोल सकते हैं। और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति, पब्लिक क्या होता है, लोक, और शांति, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में चैप्टर नंबर 11। तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो देखो, एक आदमी खड़ा, 2 खड़े, 3 खड़े, घने लोग खड़े हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 बन गया। और 11 कहीं से बन जाएगा, तो ये क्या है, 11, और ये क्या है, पब्लिक। तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के विषय में 11। तो 11 में आप बहुत सारे एक एक लिखते रहियो, और उसमें क्या रहेगा, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। अब देखो 12, चैप्टर नंबर 12 को याद करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। 2 के 12, 2 के सेक्शन 2 के 12 में हमें क्या बताया गया था, कौन सी परिभाषा थी, सरकार। इसमें हमने लिखा था, सरकार 12 महीने काम करती रहती है, काम करती है, अच्छी बात है। और ये लाइन याद करने से हमें पता चला था कि 12 में, 2 के 12 में सरकार की परिभाषा है, यानी गवर्नमेंट की परिभाषा है, यानी गवर्नमेंट 12 महीने काम करती है। ठीक है, अब देखो, इसी लाइन को हम कंटिन्यू कर देते हैं कि गवर्नमेंट 12 महीने काम किससे कराती है, 12 महीने काम पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक से कराती है, ऑफिसरों से कराती है, सरकारी ऑफिसरों से। तो लोक सेवक, सेवकों से कराती है। 2 के 12 में हमने क्या पढ़ा था, सरकार 12 महीने काम करती रहती है, यानी सरकार की परिभाषा किसमें थी, चैप्टर 2 सेक्शन 2 के 12 में। और यहाँ चैप्टर नंबर 12 है, तो चैप्टर नंबर 12 में क्या है कि गवर्नमेंट 12 महीने काम करती है, ठीक है, लेकिन वो किससे कराती है, लोक सेवकों से कराती है काम। तो लोक सेवकों से चैप्टर नंबर 12। अगर आपने ये पिछली वीडियो देखी है तो 2 के 12 याद रहेगा, और उसी को हम रिलेट कर दिया चैप्टर नंबर 12, क्योंकि सरकार 12 महीने काम करती है, तो कराती किससे है, लोक सेवक। लोक सेवक को भी 12 से ही रिलेट कर दिया, यानी चैप्टर नंबर 12 में क्या होगा, ऑफेंसेस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवकों के द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। तो इजीली याद हो जाएगा कि सरकार 12 महीने काम करती है, और सरकार 12 महीने किससे काम कराती है, लोक सेवकों से, पब्लिक सर्वेंट से। तो पब्लिक सर्वेंट चैप्टर किसमें, चैप्टर 12, और सरकार की परिभाषा 2 के 12 में। सरकार 12 महीने किससे काम कराती है, पब्लिक सर्वेंट से, यानी लोक सेवकों के द्वारा, और उसी से रिलेटेड अपराधों के विषय में चैप्टर नंबर 12। ठीक है, उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 एक अशुभ नंबर माना गया है। पूरे विश्व में 13 नंबर को अशुभ मानते हैं, उसकी अवमानना करते हैं 13 नवंबर की। जैसे लिफ्ट है, कई लिफ्ट में आपको 13 नंबर नहीं मिलेगा। जैसे ये लिफ्ट आपको दिखाऊं, इसमें आप देखोगे तो आपको 13 नंबर नहीं मिलेगा। जैसे इसमें 12 के बाद सीधा 14 दे दिया। लिफ्ट है, होटल के रूम में, विदेशों में भी कई जगह होटल के रूम है, उसमें 13 नंबर कमरा नहीं मिलता, और बहुत सारी जगह में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। तो 13 नवंबर की क्या कर देते हैं, कंटेम्प्ट कर देते हैं, अवमानना कर देते हैं। तो 13 नवंबर को अपन भी अपने हिंदुस्तान में भी कई जगह 13 नंबर को अवमानना करते हैं। तो 13 नवंबर को अशुभ नंबर माना गया है, यह आपको याद रखना है। 13 नंबर क्या रहेगा, अशुभ। जैसे लिफ्ट में 11वां फ्लोर, 12वां फ्लोर, उसके बाद 14वां फ्लोर, फिर 15वां, 16वां, 13 को गायब कर देते हैं, 13 फ्लोर भी नहीं रखते। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन तक चली थी,
फिर 13 तारीख को शपथ ली, उसके बाद 13 महीने चली और वो 13वें प्रधानमंत्री थे। 13 दलों के सहयोग से शपथ ली, 13 तारीख को ही शपथ ली और फिर 13 को ही हार का सामना करना पड़ा। और उसी तरह 13 को अशुभ माना गया है, किसमें? अवमानना की गई है, तो अवमानना की जाती है। आप भी देखना कभी बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट में 13 नंबर है क्या, या अगर है तो ठीक है, अदरवाइज उसकी अवमानना की गई है। तो अवमानना और या फिर कंटेम्प्ट किया गया है किसका? नंबर 13 का। और 13 को हम उसी घटना से, उसी बातों से रिलेट करके 13 को हम कंटेम्प्ट बोलेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो आगे से आप 13 नवंबर को कंटेम्प्ट कर सकते हो, अवमानना कर सकते हो। किस नंबर को? 13 को। और 13 में किसका जिक्र है? कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, यानी पब्लिक सर्वेंट के कोई ऑर्डर है और उसके आदेश को न मानना अवमानना हो गया, और उसी को हम कंटेम्प्ट बोलेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14। 14 में आप याद रखना कि हमने 2 के 14 में क्या बताया था? 2 के 14 में, 2 के 14 में हमने ये बताया था कि पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में भारत को इंजरी हुई थी। उस इंजरी को हमने पढ़ा था 2 के 14 में, सेक्शन 2 के 14 में क्षति, इंजरी हुई थी। ठीक है, और इंजरी के बाद जब वो घटना हुई तो भारत की तरफ से दबाव बनाया गया, पाकिस्तान को ये सबूत भी दिखाए गए पाकिस्तान को कि देखो आपकी तरफ से ये हमला हुआ था, आपकी साइड से वो आतंकी आए थे जिन्होंने हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं माना और उन्होंने बोला कि सबूत झूठे हैं। पुलवामा में जो 40 जवान की शहादत, जो इंजरी हुई थी, उस पर पाकिस्तान को जब भारत ने सबूत दिखाए तो बोला कि सबूत झूठे हैं। पाकिस्तान ऐसा बोला। ये घटना हमेशा याद रहेगी और उसी घटना को याद करते हुए हमने ये शहीदों को नमन करते हुए ये 2 बात हम भी याद रख लेंगे कि 2 के 14 में क्षति की बात थी, इंजरी की बात थी, और 2 के 14 की बजाय चैप्टर नंबर 14 में हमें सबूत झूठे की बात हो गई है। तो चैप्टर नंबर 14 किसका जिक्र करेगा? मिथ्या साक्ष्य देना या लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, फॉल्स एविडेंस। क्योंकि पाकिस्तान को जब भारत ने सबूत दिखाए तो पाकिस्तान बोला सबूत झूठे हैं, बचने के लिए। ठीक है, तो झूठे साक्ष्य देना चैप्टर नंबर 14, और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, झूठे साक्ष्य देना और पब्लिक जस्टिस के विरुद्ध अपराधों के विषय में कौन सा चैप्टर बताएगा? चैप्टर नंबर 14। ठीक है, अब देखो चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में देखो एक याद रखियो 15 अगस्त। अभी चीजों को मैं एक साथ इकट्ठा लेके आऊंगा सभी ट्रिक्स को, तब आपको इजी लगेगा सब चीजें। 15 अगस्त को आजादी के दिन प्रधानमंत्री है या जो भी झंडा फहराते हैं उस टाइम भाषण देते हैं, और वो जो भाषण होता है वो किसके बारे में होता है? वो स्वास्थ्य के बारे में होता है, सुरक्षा के बारे में होता है, सुविधा के बारे में होता है, शिष्टता की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं। कब बात करते हैं? 15 अगस्त को। 15 अगस्त के दिन जो 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है, उस समय ये स्वास्थ्य, शिष्टता, सुविधा, सदाचार की बातें होती हैं, और ये किस में याद रखेंगे? चैप्टर नंबर 15 में। तो हम आपको लिख देते हैं। तो 15 अगस्त को चैप्टर 15 की बात होती है, जिसमें पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल की बात होती है। लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता के बारे में 15 अगस्त के भाषण में ऐसी बातें होती हैं। तो 15 से याद रखोगे 15 अगस्त। 14 से याद रखोगे इंजरी हुई थी, तब पाकिस्तान बोला झूठे साक्ष्य दे रहे हो, लेकिन पाकिस्तान बचने के लिए बोला था। 13 को क्या है? 13 को हमें कंटेम्प्ट करेंगे, 13 को अवमानना करेंगे, और 12 महीने सरकार काम करती है, किससे कराती है? लोक सेवकों से। और 11 में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति बन जाती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में आप क्या याद रखोगे? 16 से याद रखना 16 सोमवार का व्रत होता है। 16 सोमवार का व्रत, उपवास, 16 सोमवार का उपवास होता है, वो हिंदू धर्म में अच्छा माना गया है।
हिंदू धर्म में 16 सोमवार का उपवास किया जाता है और हिंदू धर्म का ये बहुत ही पवित्र कार्य है। तो धर्म से संबंधित धर्म, तो कौन से 16 को आप किससे संबंधित याद रखोगे? धर्म से। धर्म भी कौन सा? हिंदू धर्म। तो धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर नंबर 16। तो 16 से क्या याद रखोगे? 16 सोमवार। 16 सोमवार किस में है? हिंदू धर्म में। और हिंदू क्या है? एक धर्म है। तो धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर नंबर 16 आ जाएगा। तो धर्म, ऑफेंस, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजियन। और रिलीजियन में एक 16 सोमवार का व्रत है जो हिंदू धर्म की बात करता है। तो हिंदू धर्म में 16 सोमवार का व्रत बहुत अच्छा माना गया है भगवान शिव का। तो धर्म से संबंधित अपराध चैप्टर नंबर 16। 15 से 15 अगस्त के स्पीच में लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता, सदाचार की बात होती है। 14 को जब इंजरी हुई थी तब पाकिस्तान बोला झूठे साक्ष्य दे रहे हो। 13 को कंटेम्प्ट करना है। 12 को लोक सेवकों के द्वारा काम किया करवाती है गवर्नमेंट। चैप्टर नंबर 11 लोक प्रशांति के अपराधों के विषय में। अब देखो ध्यान से, चैप्टर 1 क्या था? प्रारंभिक। चैप्टर 2 में क्या था? दंड। 3 से क्या बनाया था? अपवाद। 4 में AA डबल C अटेम्प्ट अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 5 में 5C चाइल्ड एंड वुमेन से संबंधित अपराधों के विषय में। 6 में शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में। 7 में किसका साथ देना है? राज्यों का साथ देना। 8 में 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस है? वायुसेना दिवस। 9 से क्या बना? निर्वाचन, इलेक्शन से संबंधित अपराधों के विषय में। 10 का सिक्का बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, लेता ही नहीं था कोई। सिक्का, स्टाम्प, सरकारी स्टाम्पों, टिकटों से संबंधित अपराधों के विषय में। बैंक नोट, करेंसी नोट। 11 को 11 लोग, एक और एक 11 लोग इकट्ठे हो गए। लोग क्या बन गया? पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। 12 महीने सरकार काम कराती है किससे? लोक सेवकों से काम कराती है। और 13 से आप क्या याद रखोगे? 13 नंबर का आपको क्या करना है? कंटेम्प्ट करना है। 13 नंबर अशुभ होता है। 14 फरवरी को जो इंजरी हुई थी पाकिस्तान, क्या बोला? उसमें झूठे साक्ष्य हैं। ठीक है। और 15 नंबर चैप्टर में क्या था? 15 अगस्त को लोक स्वास्थ्य, शिष्टता, सदाचार की बातें होती है। और 16 में क्या? 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। और 16 सोमवार किसकी बात करता है? धर्म की बात करता है। चैप्टर नंबर 17 में आप एक चीज याद रखना। 17, अब जिसी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा संपत्ति होना भी खतरा है। 17 में हमेशा हम खतरा लेके आएंगे। 17 से क्या याद रखेंगे? खतरा। खतरा से क्या याद रखेंगे? 17। और ज्यादा संपत्ति होना एक खतरा है। ये लाइन अगर आपने याद रख ली तो आपको चैप्टर 17 पता चल जाएगा। ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, यानी ज्यादा प्रॉपर्टी रखना एक क्या है? खतरा। खतरा से क्या याद रखोगे? 17 में प्रॉपर्टी यानी संपत्ति से संबंधित अपराधों के विषय में क्या आ जाएगा? चैप्टर नंबर 17। संपत्ति किस प्रकार की? संपत्ति के विषय में जैसे चोरी, डकैती, लूट, इस प्रकार की धोखाधड़ी होगी जिससे संपत्ति की संबंधित अपराधों के विषय में। चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 18 में क्या याद रखोगे आप? 18 साल को हो जाते हो तो एक जरूरी डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए। कौन सा डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए 18 साल के? वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड। तो 18 साल को होते ही एक जरूरी दस्तावेज बना लेना चाहिए। तो कौन सा दस्तावेज होगा वो? वोटर आईडी कार्ड। तो एक ये लाइन याद रख लोगे, 18 साल के होने से जरूरी दस्तावेज बनवा लेना चाहिए। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज। दस्तावेज कौन से? 18 प्लस उम्र में एक जरूरी दस्तावेज है जिसका नाम है वोटर आईडी कार्ड, वो बनवा लेना चाहिए। तो दस्तावेज से आप याद रखोगे 18 साल का होते ही आपको एक दस्तावेज बनवा लेना है। और ये जो देखो, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर आपका कोई भी दस्तावेज चिपका हुआ है, जिसे बोल सकते हैं प्रॉपर्टी मार्क। प्रॉपर्टी मार्क चिपका हुआ है और वो भी उससे भी संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर नंबर 18 में बताया गया है। तो चैप्टर नंबर 18 में ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। जैसे चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था मिथ्या साक्ष्य यानी झूठे साक्ष्य देना और लोक न्याय, साथ में लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में। तो उसी प्रकार इसमें भी एड ऑन होता है ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 19 में नो फिर से आ गया। नो फिर से याद रखना, न मिलेगा। जैसे परेशानी, अपमान,
मानहानि, तो मानहानि, मानहानि इसमें बहुत सारे नए मिल जाते हैं। अपमान, आपराधिक धमकी, धमकाना, धमकाना किसमें? आपराधिक, अपराध से। तो नए 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 इसमें तो बहुत सारे नो है। एक हमने नो निर्वाचन के लिए बनाया था, चैप्टर नंबर 9 में चला गया, तो नो 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 नो, मानहानि, नो किसमें? 19। तो नो से क्या याद रखेंगे? लास्ट वाला नो, 19। तो मानहानि, अपमान, आपराधिक धमकी, अभित्रास, क्षोभ, ये सारे किस चीज में आते हैं? चैप्टर नंबर 19 में। तो चैप्टर नंबर 19 में क्या आएगा? अभित्रास, अपमान, मानहानि, इसमें क्या दिख रहा है? नो। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस, डिफेमेशन, आपराधिक धमकी, अभित्रास, अपमान और मानहानि किस में आएगा? चैप्टर नंबर 19 में। चैप्टर नंबर 20 आपको बताया था रिपील, आईपीसी को रिपील करने वाला ये चैप्टर, रिपील एंड सेविंग्स, 358 सेक्शन। यहां तक पढ़ेंगे हम, सेक्शन को भी पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। अब देखो ये बहुत ही आसान हो गया है आपके लिए। अब देखो चैप्टर नंबर 17 में क्या है? ज्यादा संपत्ति रखना एक खतरा है, प्रॉपर्टी से संबंधित अपराधों के विषय में। चैप्टर 18 साल का होने से एक डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए और जिस पे प्रॉपर्टी मार्क भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी मार्क से संबंधित। चैप्टर 19 नो नो, मानहानि, मानहानि, आपराधिक अभित्रास, धमकी, अपमान किस में आएगा? चैप्टर नंबर 19 में। और 20 में क्या आएगा? रिपील एंड सेविंग्स में। एक बार फिर से अपन सारा रिवीजन कर लेते हैं। यह आपको, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको नोट्स में भी शामिल कर देंगे। जैसे दंड, दंड दिखा है, दंड में क्या दिखा? 2, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में किसकी बात कर रहा है? दंड की बात कर रहा है। जैसे राज्यों का 7, तो 7 में क्या है? ऑफेंस रिलेटिंग टू स्टेट्स, ठीक है। और 15 अगस्त को लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा की बात होती है। और जैसे 5C, 5C का आप क्या याद रखोगे? 5C, अब 2 के 5 में क्या था? कोर्ट की परिभाषा थी। और 5C चैप्टर नंबर 5 में किसकी परिभाषा है? चाइल्ड एंड वुमेन से संबंधित अपराधों के विषय में। ये पूरी लाइन है। नंबर 13 की अवमानना करनी है, चाहे शरीर, 6 को शरीर बोलना है। अपवाद, अपवाद ए, ये 3 वाला, और फिर व्यवाद है। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन, बीएनएस 2023 में संपत्ति के विरुद्ध अपराध किस अध्याय में है? तो संपत्ति होना है ज्यादा, एक क्या है? खतरा। खतरा से क्या याद रखा? 17, यानी 17 में संपत्ति से संबंधित अपराधों के विषय में है। 18 में आपको 18 साल का होते ही एक जरूरी डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए और उस पर प्रॉपर्टी मार्क भी होना चाहिए। प्रॉपर्टी मार्क डॉक्यूमेंट से संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर नंबर 18। 16 को 16 सोमवार का व्रत हिंदू धर्म की बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। 16 सोमवार, 16 धर्म से रिलेटेड अपराधों के विषय में। 15 में आप क्या याद रखोगे? 15 अगस्त को लोक स्वास्थ्य, शिष्टता, सुविधा, कन्वीनियंस, सदाचार की बातें होती हैं। 15 से याद रखोगे 15 अगस्त। अब 14 से क्या याद रखोगे? 14 से क्या याद रखोगे? 14 फरवरी को इंजरी हुई थी तो पाकिस्तान के वाला झूठे सबूत दे रहे हो आप। और 13 नवंबर का अवमानना करना है। 12 महीने सरकार काम करती है। सरकार किससे काम कराती है? लोक सेवकों से। लोक सेवकों से संबंधित अपराधों के विषय में, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप 11 को याद करो, 11 को 11, 1 और 1 11, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी बन जाएगी। 10 का सिक्का बहुत चला था, यानी करेंसी नोटों, बैंक नोटों, सिक्कों से संबंधित अपराधों के विषय में। 9 में क्या रखा था? निर्वाचन से संबंधित अपराधों के विषय में। 8 में 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, तो सेना से संबंधित अपराधों के विषय में। 7 को हम क्या बताएंगे? 7 को राज्यों का 7, तो राज्यों से संबंधित अपराधों के विषय में। 6 को शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में। 5 को 5C चाइल्ड एंड वुमेन से संबंधित अपराधों के विषय में। 4 को AACC। अब देखो वो मोबाइल नंबर वाले चीज भी आपको बता देता हूं। जैसे मोबाइल नंबर को हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि 9962444133, 9962444133, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1। एक तो 1 से शुरू होगा 3 तक जाएगा। दूसरा चैप्टर 3 के बाद 4 से शुरू होगा 13 तक जाएगा। तीसरा चैप्टर 14 से शुरू होगा 44 तक जाएगा। और फिर ये 1 जोड़ दो 45 से शुरू होगा। फिर इससे नेक्स्ट 63 से शुरू होगा 99 तक जाएगा। तो ये आपने मोबाइल नंबर याद रख लिया 9962
444133। ठीक है। उसी प्रकार से आपको एक और मोबाइल नंबर याद रखना है। कौन सा होगा वो? 8877685846। अब देखो इसमें क्या है, आपने 99 तक यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक चैप्टर 99 तक पहुंच गए। चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक 188 तक जाएंगे। इसमें 1 लगा दो तो 177 के बाद 178, 169, 159 याद हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 146, 147 और 99 के आगे 100। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो चैप्टर नंबर 6 शरीर से संबंधित अपराधों के विषय में मर्डर आता है। तो शरीर से संबंधित अपराध के विषय में कहां से कहां तक है? 100 से लेकर 46 तक है। फिर ये आगे लिंक बन जाएगा। 7 किसका? देव राज्य से संबंधित अपराधों के विषय में 7 का। अब देखो आपने ये तो याद रखना है, ये कुछ याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना। आपको याद रखना है 8877685846, 8877685846। ये अगर मोबाइल नंबर आपने सेव कर लिया तो आपको पता है कि ये चैप्टर हो जाएंगे। यहाँ पर एक लग जाएगा, 188, 177, 168, 158, 146। सिंपल है। तो अब 199 पे वो खत्म हुआ था, 100 से लेकर 146 तक चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10। 147 से 158 तक चैप्टर नंबर 7, 159 से लेकर 168 तक चैप्टर नंबर 8, 169 से लेकर 177 तक, 178 से लेकर 188 तक चैप्टर नंबर 10। ठीक है। तो ये चीजें है ना, मोबाइल नंबर आप इस चैप्टर को लिख के देखो, आप समझो कहां से कहां तक है। लिख के नहीं देखोगे तो आपको याद नहीं हो पाएगी। तो ये अगर ये मोबाइल नंबर फिर से आपने सेव कर लिया और ये मोबाइल नंबर जिस किसी भी भाई का है हिंदुस्तान में, वो मोबाइल नंबर को देख के नहीं बनाया हमने ये सिर्फ चैप्टर को लास्ट की डिजिट को जोड़ा है और ये डिजिट बना है। ठीक है। तो 88,776, 85,846 ऐसे बोल दो। इसको याद रख लो, सेव कर लो किसी के नाम के हिसाब से और उसके बाद आप याद कर सकते हो। तो आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और व्हाट्सएप पर कॉल करना है, व्हाट्सएप पर संपर्क करना है, कॉल नहीं करना है। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक सुना और आपका दिन शुभ रहे। और IPNS का सभी 358 धाराओं की आपको ट्रिक से याद करवाने की पूरी गारंटी है। अगर आपने सभी वीडियो को अच्छे से फॉलो किया है तो आपको सभी धाराएं ट्रिक से याद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।